नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 12 जनवरी 2025 है। अभी शाम 5 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ था वो अब धीरे धीरे आगे निकल चुका है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में कमी आई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। वहीं एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ ईरान के भागों पर बना हुआ है जो कि 14 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा और ये पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय रूप में है। और जब यह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा उसी दौरान पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र विकसित होगा, जिसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात होते हुए राजस्थान और पंजाब हरियाणा तक पहुंचेगी, जिसके कारण यहाँ नमी की मात्रा बढ़ेगी और बादलों का निर्माण होगा, जिससे 15 और 16 जनवरी को राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ेगी। काफी भागों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 15 और 16 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। आज रात्रि के दौरान देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि मध्य रात्रि के बाद या सुबह के समय उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के काफी भागों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही मध्य राजस्थान के आसपास भी काफी भागों में कल कोहरे की गतिविधियां देखी जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें यानी कि बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम आज बिल्कुल शुष्क रहेगा। अधिकांश स्थानों पर आज न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि भीलवाड़ा, शाहपुरा के आसपास से लेकर कुछ राजसमंद के उत्तरी क्षेत्रों और कुछ बूंदी, कोटा के आसपास कल सुबह के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं अगर तापमानों की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान आज रात्रि के दौरान अधिकांश भागों में 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें यानी कि जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, टोंक, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज रात्रि के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यहाँ देखा जाए तो न्यूनतम तापमान अधिकांश क्षेत्रों में 3 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और कहीं कहीं इस दौरान कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज किए जा सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही सुबह के समय इन क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। वही उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें यानी कि बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम आज रात्रि के दौरान मुख्यतः शुष्क रहेगा और यहाँ भी अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 3 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और कहीं कहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज किए जा सकते हैं। वही देखा जाए तो यहाँ मौसम आज मुख्यतः शुष्क रहेगा और यहाँ भी काफी स्थानों पर सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। वही कल की बात करें यानी कि 13 जनवरी 2024 की तो कल देखा जाए तो राजस्थान के सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वही जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ 14 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय होगा और जब ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसी दौरान पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक मजबूत चक्रवाती परिसंचरण तंत्र विकसित होगा, जिससे नमीदार हवाएं अरब सागर से गुजरात होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक पहुंचेगी, जिसके कारण यहाँ बादलों का निर्माण होगा और 14 जनवरी की दोपहर के बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। और 15 जनवरी को देखा जाए तो 15 जनवरी को इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, इन सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी, जिससे इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही 16 जनवरी को देखा जाए तो राजस्थान के इन क्षेत्रों के साथ साथ अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, पाली, सिरोही, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में भी मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। 15 जनवरी को उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही 16 जनवरी को
उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन 2 दिनों के दौरान राजस्थान के इन संभागों में मौसमी परिवर्तन देखा जाएगा। यानी कि बादलों की आवाजाही बढ़ना, ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और एकाधिक स्थानों पर इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही जोधपुर और बीकानेर, सीकर संभाग में देखा जाए तो यहाँ मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। इस दौरान यहाँ कोई खास मौसमी परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।